हेलो नमस्कार साथियों, आप सब आए हो, आप सब बढ़िया होंगे। और आपकी जो ये 4th ग्रेड का पेपर हुआ था, जिसकी आपकी आंसर की आपकी आ चुकी है। और ये जो आपका ये पेपर है, ये 19 सितंबर की जो पहली शिफ्ट हुई थी, आपकी पहली शिफ्ट, उसकी आंसर की है ये। आप सभी आपके जो आंसर की है, आप उससे मिलान कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा है, कौन सा नहीं है। क्योंकि आपकी जो पूरी शिफ्ट हुई थी, जैसे आपकी जो पूरी शिफ्ट हुई थी 19 तारीख की पहले शिफ्ट में, तो सभी के पेपर क्या थे, एक सेम थे। तो इसमें आपकी आंसर की में कोई ये नहीं है कि हाँ मेरी आंसर की अलग है, मेरी अलग है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, सबकी आंसर की समान है। और हम इसमें सब जितने भी क्वेश्चन है मैंने उसमें टिक लगा रखा है, तो उनके अनुसार ही सबका सोल्यूशन करवाऊँगा। आपको अपने आंसर की में देखना है कि कौन सा आपका क्वेश्चन सही है, कौन सा सही नहीं है, और मैं इसका सोल्यूशन करूँगा। मैं सिर्फ आपका आंसर आपको इसका मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ आपको क्या करूँगा, इसका आंसर बताऊँगा। क्या बताऊँगा? आंसर बताऊँगा, और उसके सिवा कुछ नहीं करूँगा। आंसर बताऊँगा, क्वेश्चन बताऊँगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। देखिए आज इसमें हमारे क्वेश्चन कितने हैं, हमारे इसमें क्वेश्चन 120 अंक रहेगा 200 का, और पूर्ण 2 घंटे का, और हमारे पूर्णांक है 200। और 24 जो प्रश्न है ना, 24 पेज में आपका पूरे 120 क्वेश्चन है, और मैं उसका सोल्यूशन कराऊँगा। देखिए पहला है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये मई के 2025 के अंत में राज्य सरकार और भारत सरकार के किस पल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल की गई थी ऑपरेशन शील्ड के तहत? किसके? ऑपरेशन शील्ड के तहत की गई थी। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर गणित वालों में इसमें 30 आंसर आएगा। कितना आएगा? 30 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच कितनी अंतर्राष्ट्रीय कुल सीमा है? तो आपकी हो जाएगी 1070। क्या बोलते हैं? आपकी रेड क्लिप रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिप रेखा बोलते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पगपेरों की रचना किसने की थी? आपकी की थी मणि मधुकर। किसने? मणि मधुकर ने की थी। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आपदा प्रबंधन चक्र में निम्न में से कौन सा चरण अंत में आता है? तो आपका पुनः प्राप्ति। क्या आता है? पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला छठवां क्वेश्चन है कि यदि ए व बी का प्रतिशत तो आपका 7:3 है। क्या आ जाएगा? 7:3 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला आपका ये दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? आपकी तमिलनाडु ने। किसने जीती थी? तमिलनाडु ने जीती थी। 8वां क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। कितना है? 10.41%। इसमें आपको कितना है? 10.4%। वो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब बनाया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को कब बनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये आपका धनराशि वाला है गणित का, इसका आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11वें का आपका रावण हत्ता, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आपका रावण हत्ता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपके थे संत हरिदास जी। कौन थे? संत हरिदास जी। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आप एग्जाम में ऑप्शन कैसे डाले? आपके मेहर मांगले, अमरनाथ बाबू जी। इसने क्या किए थे? आपके जो आपके पीर थे ना, पंच पीर, वो डाल दिया आपने। अब देवताओं का कोई संबंध नहीं था इसमें, आपका इसमें संत और संप्रदाय से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन, चार्ट वाला। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 9000। कितना हो जाएगा? 9000 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शहरी लिंग अनुपात था कितना? 914। कितना था? 914 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 है आपका, इनमें से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? संघ। क्या नहीं था आपका? संघ आपका नहीं था। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संघ। अगला आपका 16 कि कंप्यूटर में स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? साउंड कार्ड का। किसका? साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। और 17 क्वेश्चन है इसका आपका 38,200 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38,200 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर लगा लो इसका। देखिए 18वां है आपका कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस वर्ष विषय की संबंधित जानकारी के लिए परिमित दायित्व है? पहला ऑप्शन आपको बिल्कुल हो जाएगा ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 19वां है आपका कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में ब्लू पोएट्री कृपाल सिंह शेखावत, किसे कहा जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को 2015 में आपका क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार मिला था। राजस्थान का कवि किसे कहते हैं? दादू दयाल को। किसे कहते हैं? दादू दयाल को। उनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है कि जोधपुर में कौन सा नृत्य? गुडला नृत्य। कौन सा हो जाएगा? एक सेकेंड, क्या हो जाएगा?
आपका घुड़ला नृत्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22वां लूनी नदी में जाकर कहाँ मिलती है? कच्छ के रण में, आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। और 23वां भारत के उत्तर पश्चिम में कहाँ है? आपका जयपुर में स्थित है, कहाँ है? जयपुर में। तो आपका पहला क्या दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है जिसमें आपका गोदना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोदना। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 25वां क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील इसे कहते हैं आपकी डेबर झील। क्या कहते हैं? डेबर झील। सर जी डेबर झील भी इसे कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25वें का। ठीक है, 26वां राजस्थान में जिला स्तर पर निम्न कौन सा सर्वोच्च जिला एवं सत्र न्यायालय? कौन जाएगा? जिला एवं सत्र न्यायालय। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपकी सूची मिलान करनी है, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पहला दूसरे से मिलेगा और दूसरा पहले से मिलेगा और सी वाला आपका चौथे से मिलेगा और ए इससे मिलेगा। तो आपका बिल्कुल डी ऑप्शन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन है कि पर्यटन स्थल में पंचगौरों में शामिल किया गया आपको आमेर दुर्ग को। किसको? आमेर दुर्ग को आपका शामिल किया गया। तो आपका बिल्कुल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है आपका भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम कहाँ दर्ज किया गया था? आपका धौलपुर क्या हो जाएगा? धौलपुर बिल्कुल सही आंसर आपका धौलपुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31वां आपका झुंझुनू का हवा महल किसे कहा जाता है? केतली महल को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान का आदिवासियों का मेला आपका बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को। तो ऑप्शन बी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला हमारा 33वां क्वेश्चन है। 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से विभाग में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं शहरी निकायों निगरानी का कार्य करता है? तो किसी हो जाएगा स्थानीय स्वशासन विभाग के लिए आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 34वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शेखावटी ख्याल के विख्यात है? तो क्या हो जाएगा? नानूराम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि कुंचामनी ख्याल कौन सी आपकी? लच्छीराम वाली। कुंचामनी ख्याल किसकी है? लच्छीराम वाली। तो बिल्कुल सही आंसर आपका नानूराम हो जाएगा। देखिए 35वां क्वेश्चन है कि वे सारे लिटमस पत्थर को नीली लिटमस को लाल कर देते तो कौन सा हो जाएगा? अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नदियों द्वारा निक्षिप्त अवसादों मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहा जाता है। अगला है आपका मार्च 1949 में वृहद ग्रेड राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से किन से होता है? आपका जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 38वां इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका 44 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला बजट वाला, ये एक घड़ियाल राजस्थान के घड़ियाल पालन केंद्र आपका सवाईमाधोपुर में। किसमें? सवाईमाधोपुर में। इसमें आपका कोटा दिया था, अधिकतर बच्चों ने कोटा कर दिया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 40वां है कि हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह ने। तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मान सिंह। ठीक मान सिंह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 41वां भारतीय राज्य में अगस्त्य माला बायोलॉजी कहाँ को लगाया? आपका केरल में। कहाँ को लगाया? केरल में। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41वें का बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है 42वां ये आपका राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 43वां अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक में उप गवर्नर नियुक्त किया गया? किसे किया? पूनम गुप्ता को। पूनम गुप्ता को। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका 8 से 10 जनवरी को कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन है आपका जेल प्रहरी में। किसमें आया था? जेल प्रहरी में आपका यही क्वेश्चन आया था, तो आपको ये याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला है वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है? प्रभावी। क्या होता है? प्रभावी। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले 46 में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? आपका डबोक में। किस में हो जाएगा? डबोक में। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डबोक कहाँ है? आपका उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। संघ सूची में संविधान की अनुसूची में आपकी 7वीं में। किस में? 7वीं में। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन होगा 82.5 डिग्री।
22 से आपका बिल्कुल 22.5 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 से 1 बटा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 49 है आपका, निम्नलिखित के संविधान के अनुसार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर आपको भेदभाव से निषेध संबंधित है। तो अनुच्छेद 15 किसमें जाएगा आपका आर्टिकल जो आपका 15 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी जल वाले बाबा तो राजेंद्र सिंह क्या हो जाते हैं, राजेंद्र सिंह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 51वां क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल घनत्व पिछली संख्या में तुलना में क्या हुआ है, घटा है, बढ़ा है, क्या होता है, बढ़ा है, क्योंकि पहले आपका कम था, 200 से कम था, अभी आपका 200 हो चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 52वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक है, कौन सी, सेसा ये अभी नई नदी आई है, तो सेसा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 53वां, डिबडिंग क्या है, सॉफ्टवेयर त्रुटियों को पता लगाना और उन्हें सही करना, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54वां कि राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर कहा जाता है, किसे कहा जाता है, झालरापाटन को, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन कहाँ है आपके चूरों में, कहाँ हो जाएंगे, चूरू आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 56वां क्वेश्चन है, मिट्टी शरण नहीं है, कौन सा नहीं है, अधिक ह्यूमस की मात्रा, क्या हो जाएगा, अधिक ह्यूमस की मात्रा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 57वां है आपका सिद्धमुख जल सिंचाई परियोजना इनमें से किसमें आपके हनुमानगढ़ और चूरू में, किसमें, चूरू और हनुमानगढ़, आपका बिल्कुल डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए 58वां किशनगढ़ चित्रकला बंटने से संबंधित थी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सावन सिंह भी का संबंध भी इसी से था आपका, सावन सिंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी, कमला बेनीवाल, क्या हो जाएगा, कमला बेनीवाल। अब इसने ऑप्शन ऐसे डाले, वसुंधरा राजे, यशोदा देवी, देवकुमारी, जो वर्तमान के थे वो भी डाल दिए, इसलिए कमला बेनीवाल आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका निम्न में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि, खाद बनाना, क्या हो जाएगा, खाद बनाना आपका बिल्कुल सही। अपने इसमें ये क्वेश्चन कैसे डाल दिया यार इन्होंने। अब देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन डाला, सूखी पत्ती के निपटाने के लिए खाद बनाना, जलाना, ये बाकी और ऑप्शन तो गलत थे, आपका पहला ऑप्शन ही आपको बढ़िया था, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 61वां हिंदी का है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए, तो आपका ये दोनों शब्द क्या थे, सही थे, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी और डी आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 65वां कि जनता द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति, क्या हो जाएगा, प्रेस विज्ञप्ति आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कृतज्ञ क्या होता है, जो किए गए उपकार को मानता हो, क्या हो जाएगा, आपका कृतज्ञ हो जाएगा। 63 का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 64 के का क्या हो जाएगा, आपका सह क्या हो जाएगा, आपका सह उपसर्ग हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 65वां है आपका कि आपको मिलान करना है। देखो गोदुम को क्या बोलते हैं, गेहूँ बोलते हैं सर जी, नव को नो बोलते हैं, असुर को आंसू बोलते हैं और सही को सुई बोलते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका 65वें का बी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 65वें का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 66वां है आपका मासिक में पढ़ते हैं, कौन सा, इक पढ़ते हैं, मास धन इक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मासिक हो जाएगा। अगला तूती बोलना, धाक जमाना, क्या हो जाएगा, धाक जमाना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला 68 का कौन सा वाक्य आसनभूत काले चांदी अभी अभी निकला है, चांदी अभी अभी निकला है, तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 69वां है कि अंधे के हाथ में बटेर लगना, तो अयोग्य व्यक्ति बिना प्रेस, ये ऑप्शन यार ऐसे कैसे डाल सकते हैं, इतना ईजी पेपर बहुत बनाया है इन्होंने, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 70वां है आपका कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जगत धननाथ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं एडवर्टाइजमेंट। अब ये देखो ये कितना खतरनाक दिया, इसका मतलब सभी को पता है कि एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन होता है, इसमें कोई देने की बात है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 72वां कौन सा वाक्य शुद्ध है, काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र है, ये तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और श्री गणेश शब्द का इति श्री, तो इसका भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 74वें का आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया वाला, तो हो जाएगा रोहन रो रहा है, यानी 74वें का आपका सी नहीं बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए 75वें का दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 74वें का आपका डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अगला है चिंतरवा कि निम्नलिखित शब्दों में से कमल का पर्यायवाची मनुज क्या हो जाएगा, मनुज आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 77वां, कौन सा शब्द विशेष विदेश नहीं है, लोटा, लोटा आपका देशज है, क्या है सर जी, देशज है, ये क्या हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा आपका, क्या आपको याद रखना है। 78वें में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, कौन सी नहीं, धनवान, धनवान। 69वां, महंगाई खरीदना मुश्किल हो गई, ये आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, गुणवाचक क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 80, गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, महा धन उत्सव, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो महोत्सव क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का आ गया। अब देखिए इंग्लिश के में आपके पहले में आई एम नॉट हैप्पी, आई एम क्राइंग नाउ, ये आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीएनसी में आपका क्या हो जाएगा, ज्ञापन, क्या हो जाएगा, मेमो का मतलब ज्ञापन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज्ञापन। अगला देखते हैं टीएससी में आपका हो जाएगा हथियारबंद आदमी मैनेजर कार्यक्रम में जबरदस्ती घुस गई, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 84 में आपको क्या हो जाएगा, 84 में आपका पहला हो जाएगा ई आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन रीडिंग टू परवेश नाइट, क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 84 का। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। देखिए मेरे अगला पीछे चलो, मेरे विचार में तुम्हें यहाँ जल्द आ जाना चाहिए, कम हियर टू सून एज सून, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है 86 में आपका आएगा डीर एंड डियर, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 87 में आपका आएगा मेनी, क्या आएगा सर जी, मेनी आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आपका सही हो जाएगा। 88 में आपका आएगा आई हैव नेवर सच अ ब्यूटीफुल सनसेट, तो आपका इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है 89 वाला है, इसमें हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा विट्यून इज़ द ओवर रिवार्ड, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 90 में आपका आएगा 8, क्या आएगा, 8 आएगा। और 91 में आपका वांटेड, क्या जाएगा, वांटेड, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 92 में आपका आएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो 93 वाला क्वेश्चन है उसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 94 क्वेश्चन है, इसमें आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 क्वेश्चन है, इसमें आपका द आ जाएगा, क्या आ जाएगा, द, क्योंकि किसी प्रॉब्लम को बताने के लिए आपका पिक्स किसी जो डिस्ट्रिक्ट या किसी स्टेट की प्रॉब्लम बता रहे हैं तो उसके लिए आपका द का यूज़ किया जाता है, किसका, द का यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 96 में आपका क्या हो जाएगा, गौरीबाई ने आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया, आपका जो मांड गायन है उसको प्रसिद्ध किया है, मांड शैली को आपको प्रसिद्ध किया है किसने, गौरीबाई, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है 97वां क्वेश्चन है कि जब हम पुनः भेजें तो इसमें कौन सा नहीं आता, आपका पुनः भेजे आपका नहीं आता है, क्या होता है, पुनः भेजने वाला ऑप्शन नहीं आता है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 98वां क्वेश्चन है, राजस्थान में रामपुरे की हवेली क्या स्थित है, आपकी बीकानेर में, कहाँ हो जाएगी, बीकानेर में हो जाएगी, तो आपका बी ऑप्शन बी से बीकानेर, बी सही हो जाएगा। ठीक है 99 हो जाएगा, किस राजपूत मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, राज सिंह ने, राणा राज सिंह ने। इसके साथ आपको पता हो तो कौन थे, मल्लीनाथ जी, कौन थे, मल्लीनाथ जी भी इनके साथ ही थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है 100वां क्वेश्चन है, ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसका हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 101 वाला है, इसमें आपकी क्या हो जाएगा, झुंझुनू, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 102 में आपका 6000 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 103 आपका जिसमें आपका पूछ रखा है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा, तो पहला ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 104 में आपका क्या हो जाएगा, डी मक्का का उत्कृष्ट केंद्र का मक्का का बांसवाड़ा, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 105 में क्या हो जाएगा आपका कंपोजर, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कंपोजर आपका सही हो जाएगा। 106 में कौन सा हो जाएगा आपका, मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना, इसमें आपके जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनका विकास के लिए, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 107 में आपका कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसमें हाँ बिल्कुल सही है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 107 का डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है 108 का आपको क्या हो जाएगा, आपका नीति आयोग की 10वीं, इसमें मुख्यमंत्री ने भाग लिया था, किसने लिया था, आपके मुख्यमंत्री ने आपका बिल्कुल भाग लिया था, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 109वां क्वेश्चन है, सीता मेहता वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है, तो आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 110 से आपका
की प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है आपका? उमराई। उमराई कहाँ पड़ता है सर जी? बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में पड़ता है। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 111 नंबर का क्वेश्चन है कि मध्यकाल और उसके मध्य के समय में राजस्थान में से कौन सी पगड़ी नहीं थी? तो पोमचा। पोमचा नहीं था आपका। खंजर शाही था, शिव शाही था और अमर शाही था, ये सब पगड़ियाँ थी, पर आपका पोमचा नहीं था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 112 में शिक्षा मंत्री कौन थे आपके? मदन दिलावर। कौन थे? मदन दिलावर। ये क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी यार, ये किसी को भी आ सकता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 113 इसमें आपका 22:33:60 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले देखते हैं 114 में आपका वागड़ी। वागड़ी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वागड़ी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 115 में आपका क्या हो जाएगा? 7 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 5 × 6 = 210। अब इसको काटेंगे तो आपका ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 7, 42। तो 7 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 7 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 116 वाले में आपका 25% कितना? 25% आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 117 में आपका कितना हो जाएगा? 39,327 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 118 नंबर का क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य। क्या जाएगा? मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संविधान का पालन करें, साथ ही राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान करें। आपके मौलिक कर्तव्य हैं कि आपको इनका करना है, और आपके मौलिक कर्तव्य कितने आपको पता ही है। हमारे आपको मौलिक कर्तव्य 7 मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 119 क्वेश्चन है, इसमें आपका 35 क्या हो जाएगा? 35 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका 1012 है ना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का हमारा पेपर ख़त्म हुआ। और आपको आपके इसमें कितने क्वेश्चन हैं जो आपको सही हो रहे हैं? 1/3 माइनस मार्किंग करने के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, और आपको अपना नाम भी बताना है कि आप कहाँ से हैं हो और आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए आंसर की के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपको कल देखने को मिलेगी हमारी 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट। क्या देखने मिलेगी? 19 सितंबर की आपकी जो सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट के आपके आंसर को जल्दी देखने को मिलेगी। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।